अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। शिमला मिर्च की खेती एक कृषक के सफलता की कहानी। अच्छी आय के लिए गुलाब की उन्नतिशील किस्में और रोपाई तकनीक। किसान भाइयों, कल के अंश में हमने आपको ग्राम सदमा जिला रांची के प्रगतिशील गंसू महतो से मिलवाया था, जो कि मल्च और ड्रिप लगाकर वैज्ञानिक पद्धति से शिमला मिर्च की खेती करते हैं और प्रति एकड़ अच्छा उत्पादन लेकर के लाखों की आय कमा रहे हैं। कार्यक्रम के आज के अंश में हम ये जानेंगे कि इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसल का प्रबंधन किस तरह से करते हैं। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके अनुभवों को। हमने शिमला मिर्च का खेती आधुनिक तरीके से किए हैं। इससे पहले मैं जो हमारे पुराने विधि थे उस विधि से हम खेती करते थे, लेकिन हमने दूसरे राज्यों से एक जाने के बाद शिक्षा लेने के बाद हमने आधुनिक तरीका से खेती कर रहे हैं और ड्रिप सिस्टम मल्चिंग का व्यवहार किए हैं और टपक जो सिंचाई है आधुनिक तरीके का, इसका भी हमने व्यवहार किए हैं। हमने शिमला मिर्च का खेती किए हैं और शिमला मिर्च का जो वैरायटी लिए हैं उस वैरायटी का नाम मैं बताना चाहता हूं, जिसका नाम है SW234 नंबर, जो प्राइवेट कंपनी है। और ये शिमला बाज़ार में आसानी से बिक जाती है और उसके साथ ही इसमें बीमारी बहुत कम लगती है। जो सिकुड़न वाला बीमारी लगती है मिर्चा में, वो बीमारी इसमें बहुत कम लगती है। दूसरी चीज़ रहा कि जो सड़न वाला एक बीमारी आती है वो भी बड़ी कम लगती है इसमें, और इसका मार्केट रेट भी बहुत अच्छा हमको मिलता है। तीसरी चीज़ रही कि जो ड्रिप में लगाए हैं और जो हम पहले फ्लड में लगाते थे, तो फ्लड से इसमें जो ग्रोथ भी ज़्यादा किया है पौधा और फलन क्षमता ज़्यादा है साधारण विधि के मुकाबले। इसमें लगभग 2 गुना से 3 गुना फल आया है। सबसे पहले हमने 1 एकड़ के लिए जो बीज खरीदे हैं बेड में, उसका हमने बिचड़ा गिराए और जो अच्छी तरह से कंपोस्ट दे के और हमने उसका बिचड़ा किए, जो कि लाइन से हमने बीज को गिराए। इसके बाद हमने खेत की तैयारी की। जब हमने इसका नर्सरी किए थे तो ये नर्सरी जुलाई महीना फर्स्ट में हम किए थे इसका नर्सरी, और जब हम इसका नर्सरी किए तो उसके रोपाई में 22 दिन में हम इनका रोपाई कर दिए। वो शिमला मिर्च का हमने दूरी रखे हैं मल्चिंग से, मल्चिंग की दूरी जो है वो 3.5 फीट है, और एक शिमला से दूसरे शिमला की जो दूरी है उसकी दूरी हम 1.5 फीट रखे हैं। जो हम NPK का व्यवहार करते हैं, आपका एक दिन छोड़ के एक दिन, टोटल हमने 16 kg इस्तेमाल किए हैं। केचुआ खाद 10 बोरा हम डाले 1 एकड़ में। DAP
एक बैग हमने डाले थे। दूसरा जो खाद चला रहे हैं 0050, जो हम 8 बार उसमें डाले हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। दवा में जो हम छिड़काव के प्रत्येक सप्ताह दवा का छिड़काव करते हैं, और हम जो गौमूत्र का व्यवहार करते हैं, गौमूत्र अपने घर में मेरी गाय है जो देसी गाय है, उसी का मूत्र का हमने व्यवहार करते हैं, जिसके कारण हमको जो खर्च है उसमें हमारा कमी आया है। और रोपाई के 40 दिन में ये शिमला हमारा फर्स्ट तुड़ाई चालू हो गया, और अभी तक ने हमने लगभग 26 तुड़ाई कर चुके हैं। और हम आशा अभी करते हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि 20 तुड़ाई से ऊपर हमारा और तुड़ाई होगा, उससे ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अच्छी आय के लिए गुलाब की उन्नतिशील किस्में और रोपाई तकनीक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अक्टूबर का माह चल रहा है और इस माह में ही गुलाब के नए पौधे लगाए जाते हैं, क्योंकि ये समय इसकी बढ़वार के लिए अनुकूल रहता है। तो किसान भाइयों, अगर आप गुलाब के नए बाग लगाने जा रहे हैं तो आप कौन कौन से पहलुओं पर विशेष ध्यान दें, इसकी जानकारी दे रही हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना की कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर संगीता कुमारी। गुलाब लगाने का यह सही समय है, अक्टूबर से नवंबर तक आप लगा सकते हैं। इसमें सबसे प्रथम चीज़ ये ध्यान रखना है कि इसमें अपने व्यावसायिक किस्मों का अवश्य चुनाव कर ले। व्यावसायिक किस्मों के अंतर्गत हो गया सोनिया, सुपरस्टार, अमेरिकन मैजेस्टी एवं मर्सिडीज, ग्लैडिएटर, ये सारी व्यावसायिक किस्में हैं। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख ले कि पौधे के आकार, प्रकार तथा फूलों के आधार पर इन्हें विभिन्न किस्मों में बांटा गया है। जैसे कि हाइब्रिड टी हो गया, इसके पौधे लंबे होते हैं और एक ही तना में एक फूल खिलता है, उसका आकार बड़ा होता है। दूसरा हो गया फ्लोरिबेंडा, इसके फूल जो है गुच्छे में आते हैं। और तीसरा हो गया मिनीचर, यानी कि छोटा। तो इसके पौधे भी और पत्तियां भी दोनों गमले में तथा हेज के रूप में लगाए जाते हैं। और इसके अलावा हो गया क्लाइंबर्स, जो कि हम गेट पर या चढ़ाकर इसको लगा सकते हैं, इसकी शोभा बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाई, व्यावसायिक फूलों की जब आप खेती पर आते हैं तो जो मैंने प्रथम बात बताया कि इसकी किस्मों का चुनाव कर ले, और सबसे पहले इसकी मिट्टी की तैयारी करें, खेत की तैयारी करें। खेत को एक बार मिट्टी पलटने वाले से जुताई करके 2-3 बार कल्टीवेटर से चलाए, उसके बाद पाटा चला दे। पाटा चलाने के बाद उसमें जो जितने भी खरपतवार हैं या कंकड़ पत्थर है उसको निकाल करके हटा दे। और जब आप हाइब्रिड टी लगाते हैं तो उसके लिए 60 से 70 मीटर की दूरी रखें। फ्लोरिबेंडा के लिए 40 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें, और गड्ढा जो है 30 से 45 सेंटीमीटर के आकार का गड्ढा बना ले, और उसी गड्ढे में आप 2 से 5 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके आप पौधे को लगा दें। पौधे को लगाने के बाद उसकी सिंचाई कर दें। तो ये रही गुलाब की लगाने की बात। लेकिन गुलाब के लगाने के दौरान आपको इन सब सारी बातों पर ध्यान रखें कि इसकी देखभाल कैसे की जाए। तो जैसे इसमें देखभाल करने के अंतर्गत बहुत सारी प्रक्रिया है। तो पहले है छटाई। तो गुलाब जैसे ही आपका 1 साल का हो जाता है तो उसकी छटाई अवश्य कर दें। और जैसे आप अगर हाइब्रिड टी की लगा रहे हैं तो उसमें है 3 से 4 टहनियाँ ही रहने दें और बाकी शेष उसको काट दें। फ्लोरिबेंडा के लिए आप हल्की छटाई कर दें, और बाकी जो अगर मिनिएचर है या क्लाइंबर्स है उसके लिए सूखी डालियाँ टहनियों को काट करके उसको और ऊपर से थोड़ी सी छटाई कर दें। और छटाई के बाद अवश्य जो है आप उसमें ब्लाइटॉक्स का लेप अवश्य लगा दें। और दूसरी जो आ गई उसको विंटरिंग कहते हैं छटाई के बाद। तो विंटरिंग का जो समय है अक्टूबर का दूसरा या तीसरा सप्ताह होता है। इसमें जो है जड़ों की खुदाई कर दें और इसमें
खुदाई जो हो गया उसको 15 से 30 सेंटीमीटर की खुदाई करके उसमें उसको 10 दिन के लिए खुला छोड़ दे। इससे जड़ को जो है हवा मिल जाएगा और खरपतवार से भी बचाव होगा और साथ ही साथ कीट बीमारियों से भी बचाव होगा। उसके बाद उसमें आप लगभग 8 किलो कंपोस्ट डाल दे। कंपोस्ट डालने के बाद उस गड्ढे को भर दे और सिंचाई कर दे। और तीसरी बात आता है विंटरिंग के बाद जो है उसमें 10 से 15 दिनों विंटरिंग के बाद आप उसमें फर्टिलाइजर मिक्सचर 90 ग्राम प्रति 1 वर्ग मीटर के हिसाब से गुलाब के जड़ों को इर्द गिर्द में डालें और सिंचाई करें। और अब बारी आती है कि आप अपने पौधों की सुरक्षा कैसे रखेंगे। तो एक इसमें बीमारी जो है उसको डाईबग कहते हैं। तो आप देखिएगा कि गुलाब जो है ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है, तो जहाँ तक सूखता है उसके नीचे 6 इंच नीचे तक उसको काट करके हटा दे और कटे हुए स्थान पर ब्लाइटॉक्स का लेप लगा दे। और साथ ही साथ इसमें एक और बीमारी है जिसको बोलते हैं पाउडर मिल्ड्यू। जब पौधे में सफ़ेद चक्का जैसा दिखने लगता है, सफ़ेद पाउडर जैसा पत्तियों पर भी आ जाता है, तो उसके निदान के लिए आप केराथन 0.15% का छिड़काव करें। और एक बीमारी आती है ब्लैक स्पॉट, जिसमें पत्तियों और तने पर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप ब्लाइटॉक्स 0.25% का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक कीड़े मकोड़े की बात होती है, इसमें मकड़ी भी लगती है, इसके लिए डाइकोफॉल का छिड़काव करें। और इसमें अगर मिट्टी में दीमक भी आता है तो दीमक के लिए आप क्लोरोपाइरोफास अथवा थाइमेट जो है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ऊपरी जमीन में समय से बोई गई विभिन्न फसलें जैसे मूंग, उड़द, मकई, मूंगफली, धान, मड़ुआ इत्यादि अधिकांश फसलें पककर तैयार हो गई हैं। अतः समय रहते इनकी कटाई का कार्य करें तथा मिट्टी में उपस्थित नमी का लाभ उठाते हुए खेत को तुरंत जोत दें। अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो इस समय तोरिया, हरी मटर, सरसों, आलू एवं असिंचित गेहूं की बुआई करें। ऊपरी जमीन में देर से बोई गई धान की फसल में इस समय गंदी बग कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। अतः इसके नियंत्रण हेतु क्लोरपाइरिपास धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। प्याज की खेती के लिए नर्सरी की तैयारी करें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद अवश्य डालें। प्याज के लिए N53, एग्री डार्क रेड, अर्का कल्याण, बीमा सुपर आदि अनुशंसित किस्में हैं। अतः किसान भाई इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं। बीज गिराने से पूर्व बीजोपचार अवश्य कर लें तथा बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। जो किसान भाई इस समय असिंचित गेहूं की खेती करना चाहते हैं उनके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। सरसों की बोनी हेतु उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। हरे मटर हेतु उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। किसान भाई यह किस्में अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित हैं।
इन किस्मों में से किसी एक किस्म का चुनाव कर आप बोनी का कार्य कर सकते हैं। फूल गोभी की फसल में इस समय पत्ती खाने वाली इल्ली, जिसे डायमंड बैक मौत के नाम से आप जानते हैं, उसका प्रकोप हो रहा है। इसके नियंत्रण हेतु स्पेनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें तथा इनके आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें और नियमित रूप से दाने में कैल्शियम का समावेश करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला समस्तीपुर से वैभव शर्मा जी ने। यह शेडनेट निर्माण की तकनीक एवं इसके लाभ के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो वैभव शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। शेडनेट जो है वह प्लास्टिक का बना हुआ, जैसे हम लोग घर में मच्छरदानी प्रयोग करते हैं, उसी का एक जो है संशोधित और उसका बृहत रूप है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से जो है वैसे जो है फसल के लिए है जिसको कि कम सूरज की रोशनी जो है चाहिए, जो छाए में उगते हैं, या फिर वैसे फसल जो काफ़ी अधिक जो है तापमान पे उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, उसमें फ्रूटिंग नहीं हो पाता है, तो वैसे फसल को हम लोग शेडनेट के अंतर्गत जो है हम लोग उसकी खेती कर सकते हैं। वर्तमान में इस वित्तीय वर्ष 2015-16 में शेडनेट की नई योजना जो है शुरुआत की गई है और इसके लिए जो है किसानों को शेडनेट लगाने के लिए 1000 स्क्वायर मीटर के लिए 3,55,000 रुपया का जो है अनुदान का प्रावधान है। और इसमें जो है मुख्य रूप से फूल की खेती जो है की जाती है और फूल की खेती जैसे कि कार्नेशन है, उसके बाद फिर हमारा जरबेरा है, तो ये दोनों यदि खेती करते हैं तो फिर हम लोग किसान को उस खेती के लिए 3,05,000 रुपया जो है अनुदान देते हैं। इसके अलावा अन्य फसलें भी जो हमारे हैं, जैसे हार्डनिंग हम कर सकते हैं, कहीं से भी कोई पौधे दूसरे जगह से लाते हैं तो उसको हम जो है इसमें रख के हार्डनिंग कर सकते हैं। सब जैसे बिचड़ा है, सब्जी का बिचड़ा है या फूल का बिचड़ा ही है, तो वो सभी हम लोग इसमें तैयार कर सकते हैं। तो शेडनेट अभी और जो है वैसे नर्सरी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जो हमारे नर्सरी चलाने वाले किसान हैं वो भी जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। पौधा जब किसानों को देते हैं तो मिट्टी से उखाड़ के वो सामान्यतः पौधे की छांव में रखते हैं, तो वहाँ पे यदि शेडनेट में रख के किसानों को देंगे तो पौधे की मृत्यु दर घटेगी और उनका जो है पूरे जो भी किसान पौधा उनका ले जाएंगे, उनका नर्सरी का जो है एक अलग इमेज बनेगा किसानों के बीच और उनको अच्छा जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार शेडनेट में खेती करके और पौधे की हार्डनिंग करके जो है किसान लाभान्वित हो सकते हैं। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा की इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है जिला गिरिडीह से अजय सिंह जी ने। यह गायों भैंसों का पालन करते हैं तथा इनकी एक गाय में अफारा रोग हो गया है। यह इसकी रोकथाम एवं बचाव उपचार पर जानकारी चाहते हैं। तो अजय सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बरसात के दिनों में घास खाने से जो है पशुओं में अफरा रोग हो जाता है। अफरा रोग में क्या होता है कि पशु का जो है एकाएक जो है पेट फूल जाता है, उसमें गैस भरने से पेट फूल जाता है, बहुत दर्द होता है, पशु बेचैन हो जाती है, पेट के तरफ जो है बार बार घूम के पशु देखती है, अपना वो लात भी कभी कभी चला के इंडिकेशन देता है और बहुत बेचैनी बना रहता है पशु में, तो जिसके कारण जो है अगर गैस सही टाइम पे उसका अगर निकास नहीं होता है तो फिर वो डायफ्राम को रप्चर करके उसका जो है फिर मौत का कारण बन जाता है। इसके लिए जो है हम लोग उपचार के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए जो है पशु के जो है बाएं तरफ का जो पेट है फुला हुआ भाग पे उसे थोड़ा तेल से या गर्म पानी से या गर्म कपड़े से थोड़ा सा मसाज करें और कोई भी अगर दवाई है एंटी ब्लॉट जो पिलाने वाली दवाई होती है, ब्लोटोसील हो गया, बहुत सारी दवाई आती है, उसको इमीडिएट पिलाएं और उससे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो जो है आप लोग का घरेलू उपचार जैसे करते हैं
सरसों का तेल, तारपीन का तेल मिला के पिलाने से भी लाभ मिलता है। पशु का जीभ निकाल के रखें, मुंह खुला थोड़ा देर रखें तो उससे पशु को जो है आराम मिलेगा। और ये सब करने के बाद अगर पशु हमारा जो है वो नॉर्मल नहीं होता है, उसका गैस नहीं निकलता है, तो एक मोटा सा नीडल लेके जो है बाएं तरफ उसके रूमेन में डायरेक्ट पंचर करें और डायरेक्ट जो है गैस का एक्सपल्सन होगा, जो थोड़ा देर के लिए पशुओं को वो आराम मिलेगा। उसके बाद जो है डॉक्टर के सलाह से जो है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, एंटी ब्लड ड्रग ये सब दें, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। आपके जो है लगाया हुआ जो है वो संपत्ति है, जो पूंजी है, उससे आपको लाभ मिलेगा। पशु के भी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, उसकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टीपीएस पद्धति से आलू की नर्सरी तैयारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।